हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग से इनइक्वालिटी के कुछ प्रॉब्लम्स। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये स्पेशल प्रॉब्लम्स का नाम इनको मैंने दिया हुआ है क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न उत्पन्न होती है। ये सीधे सीधे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, बल्कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सही क्रम में सही चीज़ों को बैठाना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जितने क्वेश्चंस मैंने लिए हैं सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस में आपको रियली ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी अगर आप एग्ज़ाम में देखते हैं उन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये जो क्वेश्चन है, जैसे ये एक क्वेश्चन इस तरह का आता है जहाँ पे आपसे कहा जाता है कि डेफिनेटली ट्रू या फिर डेफिनेटली फॉल्स का केस आपको बताना रहता है। तो इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई अलग अलग प्रकार इसके पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रकार इसका ये है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन एल इक्वल टी एंड ई इज़ ग्रेटर और इक्वल टू डब्ल्यू टू डेफिनेटली होल्ड ट्रू। किन ये जो आपके सामने 5 यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें ये दोनों जो कंडीशन दी गई हैं वो ट्रू होंगी। तो ये आपको फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये 2 क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, ये मुझे मेल किया हुआ था, आप ही की तरह सब्सक्राइबर है उन्होंने। तो आपके पास भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो अब देखिए, इसमें करना क्या है कि आपको जितने भी यहाँ पे एक्सप्रेशन है सबको देखना होगा कि किस में ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है। तो आपको बड़ा ध्यान से देखना होगा। जैसे अगर मैं पहले वाले की यहाँ पे चर्चा करूँ तो आप इस इक्वेशन को देखकर ही कह सकते हैं कि ये वाला तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपको L कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। E तो मिल रहा है, E इज़ ग्रेटर दैन W मिल गया। चलिए, एक क्वेश्चन आपकी ये जो कंडीशन दी गई थी ट्रू हो गई, लेकिन ये वाली आपकी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको L होना चाहिए, जबकि इस पूरे इक्वेशन में कहीं भी L आपको दिख रहा है नहीं। T तो है लेकिन L का नामो निशान नहीं है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 4 जो यहाँ पे एलिमेंट हैं वो चारों मिल रहे हैं। तो सबसे पहला देखिए क्या है, E इज़ ग्रेटर और इक्वल टू W, तो ये आपको मिल गया। चलिए ठीक है। अब आपको देखना है L इक्वल टू T। तो यहाँ पे देखिए L है यहाँ पे, अब T तक हमको जाना है और हमको क्या पता है कि इक्वल का साइन होना चाहिए। ये इक्वल का जो साइन है इसको लेकर के बहुत सारे भ्रम हैं दिमाग में। जैसे अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि L इज़ ग्रेटर दैन A इज़ ग्रेटर दैन B इज़ ग्रेटर और इक्वल टू C, इस तरीके का अगर साइन है और यहाँ पे आपसे कहता है कि कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पे L इक्वल टू C होगा, क्या इसमें ये ट्रू होगा? तो कुछ लोग कहेंगे कि इसमें इक्वल टू C वाला ट्रू नहीं हो सकता है, क्योंकि इक्वल के लिए आपको सब जगह बराबर ये इक्वल होना चाहिए। जबकि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप L से C तक जा सकते हैं, मतलब एक रिलेशनशिप आपका बन सकता है और हर जगह पे आपको ग्रेटर के साथ इक्वल का साइन मिल रहा है। इसका मतलब कि एक कंडीशन ऐसी होगी जहाँ पे आपको L इक्वल टू C का मिल जाएगा, तो ये आपका ट्रू हो सकता है। जबकि अगर आप इस कंडीशन में देखें तो L के आगे आप बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका ये गेट क्या है, क्लोज हो चुका है। तो आप T तक जा सकते हैं क्या? तो T तक आप जा ही नहीं सकते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें तो L ग्रेटर और इक्वल टू C, फिर C इक्वल टू E, E इज़ ग्रेटर और इक्वल टू W, यहाँ पे इक्वल का साइन, और यहाँ पे देखिए जब आएंगे तो हम T तक, L से T तक हम नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि गेट हमारा क्या हो गया है, क्लोज। तो वैसे ही हम कह सकते हैं, काट देते हैं इसको। नेक्स्ट हम देखें E इज़ ग्रेटर और इक्वल टू W, फिर से यहाँ पे ये तो ट्रू मिल गया, लेकिन L और T वाला देखें तो इस वाले जो आपका D वाला ऑप्शन है इसमें भी आपको L कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो इसको भी आप गलत कर दीजिए। फिर एक ही ऑप्शन आपके सामने बचा है तो वही आपका ट्रू होगा, क्योंकि 5 ही ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो फिर भी हम देखते हैं कैसे ट्रू हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है E इक्वल टू G एंड G इज़ ग्रेटर और इक्वल टू W। तो यहाँ से हमको ये तो पता चल रहा है कि E इज़ ग्रेटर और इक्वल टू W, ये वाला हमारा कंडीशन तो बन रही है। पहला वाला जो यहाँ पे लिखा गया कंडीशन है तो ट्रू है। ये L इक्वल टू T वाली नहीं बन रही थी। तो यहाँ पे अगर आप देखिए क्या है, T है। अब T से हम E तक जा सकते हैं, E से G तक गए, G से W तक गए, W से Y तक गए, Y से L तक गए। मतलब L से हम T तक जा पा रहे हैं, ये ट्रेवल कर पा रहे हैं, मतलब यहाँ तक हम जा पा रहे हैं। फिर आपको देखना क्या है कि इक्वल टू का साइन है कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे भी इक्वल का साइन है, यहाँ भी इक्वल का साइन है, यहाँ भी इक्वल का साइन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ पे ग्रेटर का भी साइन है, लेकिन साथ साथ में इक्वल का भी साइन है। इसका मतलब इक्वल का जो साइन है L से लेकर के T तक बरकरार है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? E वाला ऑप्शन इसका सही होगा। कुछ लोगों को यहाँ पे यही कन्फ्यूज़न हो रही थी कि ग्रेटर देन का साइन है तो ट्रू होगा कि नहीं होगा, इक्वल वाला साइन। तो ऐसे केसेस में ये आपका ट्रू होता है। अगर इसके बीच में कहीं पर भी एक ग्रेटर का केवल साइन होता है, जैसे ऐसे लिखा होता है T इज़ ग्रेटर और इक्वल टू E, E इक्वल टू G, G ग्रेटर दैन W और ये इक्वल टू Y और ये ग्रेटर दैन L,
तो अब T से L तक तो हम जा पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, लेकिन यहाँ पे केवल ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है। तो एक भी साइन आपको बीच में अगर ऐसा मिल गया जिसमें इक्वल का साइन नहीं है, तो आप L इक्वल टू T वाली कंडीशन को ट्रू नहीं कर सकते। और यहाँ पे अगर ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन बनती है। तो आपको ये समझ के चलना होगा कि कौन से कंडीशन को आपको लेना है और कैसे इनको पेयर करना है, ताकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आप सही आंसर कर पाएँ। इसका जो उल्टा क्वेश्चन आता है जिसमें कहा जाता है डेफिनेटली फॉल्स, उसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, उनको समझ नहीं आ पाता है, वो जो ट्रू वाला ऑप्शन होता है उसी को सही करके आ जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी क्वेश्चन मुझे मेल के द्वारा भेजा गया था। मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी एरर है, एरर टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है यहाँ पे। अब इसमें लिखा क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन T इज़ ग्रेटर देन P एंड T इक्वल्स P बी डेफिनेटली फॉल्स। मतलब कौन से ऐसे एक्सप्रेशन में T ग्रेटर देन P और T इक्वल्स P क्या होंगे, फॉल्स होंगे। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एंड का मतलब क्या है, दोनों ही कंडीशन को यहाँ पे फॉल्स होना होगा। तो इसलिए आपको इसमें वो एक्सप्रेशन देखना होगा जिसमें ये दोनों के दोनों ही आपके फॉल्स हों। तो हम चेक करें, अगर यहाँ पे एक बार मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन है क्या कहता है, T इज़ ग्रेटर और इक्वल टू S, S इज़ ग्रेटर और इक्वल टू P। इसका मतलब क्या है कि T इज़ ग्रेटर और इक्वल टू P की कंडीशन यहाँ पे आ रही है, और T इज़ ग्रेटर और इक्वल टू P का मतलब ही क्या है कि या तो T क्या होगा, P से बड़ा होगा, या फिर वो उसके बराबर होगा। तो इस केस में तो दोनों ही आपके ट्रू हो जा रहे हैं, तो पहला वाला आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, T इज़ ग्रेटर और इक्वल टू S, S इज़ ग्रेटर और इक्वल टू A इज़ ग्रेटर देन P। तो इस केस में देखिए क्या होता है, ये T इज़ ग्रेटर देन P ये वाला तो सही है, हाँ T इक्वल टू P ये वाला आपका गलत है। लेकिन आपको दोनों ही फॉल्स देखने हैं, इसमें एक तो ट्रू हो रहा है, दोनों ही आपके फॉल्स नहीं हो रहे हैं, केवल एक फॉल्स हो रहा है। कौन सा, T इक्वल्स P ये वाला आपका गलत हो रहा है इसमें, लेकिन एक तो सही हो रहा है, तो इसलिए आप इसको भी ऑप्शन के तौर पे नहीं लिख सकते हैं। सी वाले में देखिए T और P का कोई नामो निशान ही नहीं है, तो इसको भी आप गलत कह सकते हैं, क्योंकि आपको T और P के बारे में कोई कंडीशन पता ही नहीं है कि वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। मतलब आपको दिया होगा अगर, तभी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वो डेफिनेटली फॉल्स ही हैं। जो आपके सामने लिखे ही नहीं उनके बारे में आप क्या कहेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं D के बारे में। तो D में भी देखिए क्या है, T इक्वल्स Q एंड Q इज़ ग्रेटर और इक्वल टू P। तो इसका सीधा सा मतलब वही हो गया, पहला वाला जो आपका ऑप्शन था T इज़ ग्रेटर और इक्वल टू P, यही वाली कंडीशन आ गई जिसमें दोनों ट्रू हो रहे हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। फिर यहाँ पे देखिए T इज़ इक्वल टू O, O इज़ ग्रेटर और इक्वल टू P, यहाँ भी वही वाली कंडीशन बन गई T इज़ ग्रेटर और इक्वल टू P, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, दोनों ही ट्रू हो रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखिए तो आपके सारे ही क्या हो जा रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन होगा। अब कुछ लोगों के अनुसार इसका ऑप्शन सी हो सकता है, इसका सही ऑप्शन सी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे T और P के बारे में कोई भी जानकारी मुहैया नहीं कराई गई है, कुछ भी बताया नहीं गया है, ना तो T है ना तो P है। तो इसका मतलब वो डेफिनेटली फॉल्स होंगे, जिसके बारे में हमको पता नहीं है तो डेफिनेटली फॉल्स होंगे। तो एक तरीके से अगर देखा जाए, चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आपका सही ऑप्शन हो सकता है। लेकिन मुझे जो लगता है वो क्या है कि ये जो क्वेश्चन लिखने में ये गड़बड़ी की गई है कि ये T ग्रेटर देन P एंड T इक्वल P को ना लिख करके, ये अगर ऐसा होता है T इज़ ग्रेटर और इक्वल टू P ये पूछने का प्रयास किया गया है, जिसको गलत तरीके से मेरे ख्याल से लिखा गया है। तो आप कह सकते हैं इनमें कौन सा ऑप्शन आपका मतलब कौन सा एकदम गलत होगा, तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि अगर T इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू P की कंडीशन ट्रू होनी है, तो उसके बीच में एक भी अगर, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ गया जिसमें इक्वल नहीं है, तो वो आपकी कंडीशन अपने आप ही गलत हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से यही टाइपिंग मिस्टेक हुई है, जिसको समझने का प्रयास आपको भी करना होगा, वरना आप सी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे T और P के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है मेरे ख्याल से। तो जिसके बारे में जानकारी नहीं दी गई उसके बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं, ये नहीं समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे यही एक कंडीशन ऐसी है जिसमें T इज़ ग्रेटर और इक्वल टू P की कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हो रही है। बाकी A में भी हो रहा है, D में भी हो रहा है, E में भी हो रहा है, C में तो कोई जानकारी ही नहीं है T और P के बारे में, तो हम कह ही नहीं सकते उसमें क्या होगा। तो B वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसको आप सही कर सकते हैं। ये पूछने का प्रयास किया गया है कि T इज़ ग्रेटर और इक्वल टू P किस में आपका गलत है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, हालांकि ये आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, मैंने खुद से बनाया है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नेसेसरी फॉर द कंक्लूजन टू बी ट्रू।
कि यहाँ पे अगर कंक्लूज़न आपको ट्रू करना है, ये जो आपको 3 कंक्लूज़न दिए गए इनको ट्रू करना है, तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट होगा जिसमें ये तीनों ही कंक्लूज़न आपके क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा कि हर एक स्टेटमेंट को देखना होगा और ये जांच पड़ताल करनी होगी कि किसमें ये तीनों ही सही हो रहे हैं। एक भी अगर उसमें गलत हो रहा है तो आप उसको स्टेटमेंट को आंसर के तौर पे नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पे आपको पता है कि a ग्रेटर और इक्वल टू b चेक करना है आपको। तो अगर हम चेक करें यहाँ पे पहले में, तो a से x तक जा सकते हैं, x से r तक, r से b तक, और यहाँ पे एक ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, बाकी इक्वल का साइन है, मतलब ये वाली कंडीशन इसमें ट्रू हो रही है। ठीक है, मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि पहली कंडीशन ट्रू हो रही है। दूसरी क्या है, p इक्वल्स r, P यहाँ पे है और R कहीं पे है, हाँ यहाँ पे है। तो P इक्वल्स R की कंडीशन देखिए, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि P इक्वल्स R की कंडीशन भी ट्रू हो रही है। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन देखिए क्या है, Q इज ग्रेटर और इक्वल टू T, मतलब हमको Q से T तक जाना है। तो Q हमको यहाँ पे मिल रहा है, अब Q से हम आगे बढ़ें, देखिए गेट क्लोज हो गया, हम आगे जा ही नहीं सकते, मतलब T तक हम नहीं पहुँच सकते हैं। तो तीसरी वाली कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे आपको लिखा क्या गया है, a इज़ ग्रेटर और इक्वल टू b, तो यहाँ पे देखिए क्या है, b इज़ ग्रेटर और इक्वल टू a है। पहली कंडीशन आपकी फॉल्स है, काट दीजिए, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड वाले पे आकर के देखिए, यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा इक्वेशन है। हम क्या देखते हैं, a और b के बीच में रिलेशनशिप पहले, तो यहाँ पे हमको मिल रही है a ग्रेटर और इक्वल टू q और ये भी ग्रेटर और इक्वल टू b, तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी p इक्वल्स टू r, तो p यहाँ पे है, r कहाँ पे है, यहाँ पे, दोनों जगह ग्रेटर देन इक्वल है, और जैसा पहले हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो चलिए मान लेते हैं कि आपकी ट्रू है। तीसरी जो कंडीशन है, Q इज़ ग्रेटर इक्वल टू T, इसको हम चेक करें कहाँ पे है, तो ये Q है, और फिर से यही देखिए Q से हम आगे बढ़ें तो हमको गेट क्या मिल गया, क्लोज, तो ये आपकी कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। तो तीसरी वाली कंडीशन को काट दीजिए, गलत है, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। फिर चौथा वाला ऑप्शन बचता है और पांचवा वाला। अब आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि चौथा वाला ही सही होगा, हो सकता है चौथा वाला भी ना सही हो, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर से हम A और B को चेक करें यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए तो आपके सामने थोड़ा सा पजल आप और बनाया गया है कि यहाँ पे इक्वेशंस को ब्रेक करके लिखा गया है, मतलब जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखे गए हैं उनको ब्रेक करके लिखा गया है। तो हमको क्या पता है कि इसको, कुछ लोग कहते हैं कि हम एक तरीके से पहले एक इक्वेशन ऐसे बना लेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, जबकि अगर आपने मेरे इनइक्वलिटीज़ के वीडियो पहले देखे हुए तो आपको समझ में आएगा कि कुछ नहीं करना है, हमको a ग्रेटर देन b चेक करना है, तो हम बस b की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको पता है b कहाँ पे है, b आपको मिलता है इस एक्सप्रेशन में, यहाँ पे b मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले एक्सप्रेशन में क्या है, a है, तो हम a से कहाँ जा सकते हैं, a से t पे जा सकते हैं, या तो a से x पे जा सकते हैं। अब इस इक्वेशन में देखिए x है क्या, कहीं पे नहीं है, तो हम क्या करें, t पे जाएं। तो t पे अगर हम जाते हैं a से t पे, और यहाँ पे देखिए दूसरे इक्वेशन में क्या है, t से हम कहाँ पे जा सकते हैं, s पे, फिर s से हम कहाँ पे आ सकते हैं, k पे, फिर k से हम जा सकते हैं b पे। और यहाँ पे देखिए हर एक एक्सप्रेशन में आपको क्या साइन मिल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल का, मतलब पहली वाली कंडीशन तो यहाँ पे ट्रू हो रही है। थोड़ा सा कठिन हो सकता है, जिन्होंने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी होंगी उनके लिए समझना, इसलिए आप देख करके रखिए, आसान हो जाएगा। फिर p इक्वल्स r, ये क्या ट्रू हो रहा है क्या, तो देखिए p यहाँ पे है, तो p इक्वल्स q, q इक्वल्स z, और यहाँ पे देखिए क्या है, z इक्वल्स r, तो मतलब दूसरी वाली जो कंडीशन है वो भी आपकी ट्रू हो रही है कि p इक्वल्स r। ठीक है, इक्वल का साइन है तो आपस में बराबर ही होगा। फिर q इज़ ग्रेटर इक्वल टू t, ये क्या ट्रू हो रहा है, अब यहाँ पे आपको पता है q है, और q किसके बराबर है, आपका z के बराबर है, तो ये आपका z आ गया, तो z की जगह पे हम q रख सकते हैं, तो जी हाँ रख सकते हैं, q इज़ ग्रेटर इक्वल टू t। तीसरी वाली कंडीशन भी आपकी ट्रू हो रही है, मतलब आपका आंसर कौन सा होगा, चौथा वाला आपका आंसर होगा। इन सारे क्वेश्चंस में ऐसा क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस ये क्या होंगे, टाइम टेकिंग होंगे। आपको हर एक एक्सप्रेशन को चेक करना होगा कि कौन सा इक्वेशन इसमें से सही होगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है पहला इक्वेशन सही हो जाए तो आपके लिए बाकी चेक करना बने ही नहीं, टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर आखिरी वाला ही, जैसे यहाँ पे चेक किया सबसे कि आखिरी वाला ही सही था, तो बाकी के जो 3 एक्सप्रेशन आपने चेक किए जिसमें आपका टाइम वेस्ट हुआ है, इसकी वजह से आपको ये क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगेगा। बाकी कठिन नहीं होगा कि आप कर नहीं पा रहे हैं, बस टाइम आपको यहाँ पर ज़्यादा लग सकता है, और प्रैक्टिस अगर आप की है तो आप बड़े आसानी से इसको भी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू इफ़ द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन लिखा गया है इज डेफिनेटली ट्रू। तो कह रहे हैं कि आपको बताना है इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू होगा अगर ये क्वेश्चन आपका एकदम ट्रू है। तो
तो आपको पता है एक क्वेश्चन है, आपको एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा कि ये जो ऑप्शन है इनमें कौन सा होल्ड हो रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। तो एक्स से हम सी पे गए, सी से क्यू पे जा रहे हो, क्यू से बी पे, ये तो चले गए, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा हुआ है। मतलब एक्स से बी तक जाने में हर जगह आपको ग्रेटर देन इक्वल का साइन या फिर इक्वल का साइन चाहिए होगा। एक भी आपको साइन ग्रेटर या लेस का मिल गया तो फिर वो गलत हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है, ग्रेटर का साइन बीच में मिल गया, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका सही नहीं। फिर क्या है, सी इज ग्रेटर और इक्वल टू एन। अब आपको C से N तक जाना है और हर जगह आपको क्या चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू का साइन चाहिए। तो C से आगे जैसे ही आप Q पे बढ़े फिर आपको वही साइन मिल गया, ग्रेटर देन का केवल, जिसकी वजह से आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। X इज ग्रेटर और इक्वल टू वाई, एक्स से वाई तक आप जा सकते हैं क्या, जा तो सकते हैं, लेकिन ग्रेटर और इक्वल टू वाई की वजह से आपको पता है ये एक्सप्रेशन बीच में पड़ रहा है। आप यहाँ से अगर जाए तो खैर एन से आगे जा ही नहीं सकते, गेट बंद है, तो वहीं से भी आप इसको काट सकते हैं कि एक्स से वाई तक हम एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं, तो वैसे ही गलत है। फिर क्या है, एक्स इज़ ग्रेटर देन बी, एक्स इज़ ग्रेटर देन बी क्या सही है, तो हाँ ये वाला आपका सही है। क्यों सही है, क्योंकि हर जगह तो ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, यहाँ पर भी, लेकिन बीच में आपका जो ग्रेटर का साइन है इसकी वजह से आपका यही वाला एक्सप्रेशन से होगा, एक्स इज ग्रेटर देन बी। तो डी वाला ऑप्शन आपके लिए सही होगा, तो इसको आप ट्रू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको सारे एक्सप्रेशन को चेक करना पड़ा, फिर आप सही आंसर दे पाएंगे। और इसमें कि ग्रेटर देन है या इक्वल है कैसे चेक करेंगे कैसे नहीं, तो आप इनइक्वलिटी के जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं, तो आपको वहाँ से पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे यहाँ पे हमको आगे बढ़ना है, कैसे चेक करना होता है। और केवल ओरली आपको चेक करना है, बिल्कुल कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या क्वेश्चन है, ये आपका SBI PO 2016 प्री का क्वेश्चन है, ऐसा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कह रहे हैं। और इसमें भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को कैसे सही से सॉल्व करना है। जैसा हमने पहला क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इक्वल वाली कंडीशन कैसे ट्रू हो सकती है, तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको समझना होगा। तो यहाँ पे क्या करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन x इक्वल टू वाई टू डेफिनेटली होल्ड ट्रू। करें कि इनमें कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें x बराबर y के है, ये आपका पूरी तरीके से ट्रू हो, ये आपको समझना है। तो कभी भी ये वाली कंडीशन आए कि बराबर वाली ट्रू हो, तो उसमें आपको क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है कि x से y तक या y से x तक आप एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब इनके बीच में रिलेशन बनना है। मतलब ऐसे अगर लिखा रहे कि x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू a इज़ लेस और इक्वल टू y, तो आप नहीं कह सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू y। क्यों, आप ऐसे नहीं कहेंगे कि यहाँ भी इक्वल है यहाँ भी इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप बन रहा है। यहाँ पर रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा है, मतलब x से a तक तो जा सकते हैं लेकिन a से y तक तो हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये आपका गलत है। लेकिन अगर ऐसे लिखा है x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू a और a इज़ ग्रेटर और इक्वल टू y, तब हम कह सकते हैं x इक्वल टू y आपका ट्रू होगा ही होगा, क्योंकि हम x से a तक जा सकते हैं, a से y तक जा सकते हैं। दोनों जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, मतलब इक्वल टू का साइन कॉपी हो रहा है हर जगह पे, तो ये आपका सही होगा। ठीक है, अब इसी लॉजिक से हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपको क्या पता चलता है, जैसे देखिए x से y तक तो हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज है, लेकिन y से x तक आ सकते हैं क्या, तो y से s तक आए, s से p तक आए, p से z तक आए, z से x तक आए। तो हर जगह तो यहाँ पे आपको ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिल रहा है और इक्वल टू का साइन मिल रहा है, लेकिन एक जगह केवल ग्रेटर देन का साइन है। इसकी वजह से जो आपकी कॉन्टिन्यूटी है ये क्या होती है, ब्रेक होती है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये आपका गलत होगा। फिर हम दूसरे में चेक करते हैं, y से m तक जा सकते हैं, m से f तक, f से a तक। अब यहाँ से f से a तक जैसे आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लोज गेट मिलेगा, मतलब आप f से a तक एक्सेस ही नहीं कर सकते। जब f से a तक आप एक्सेस नहीं कर सकते तो x तक कैसे पहुँचेंगे, मतलब ये भी आपका ट्रू नहीं होगा। फिर आगे बढ़िए, x से c तक जा सकते हैं, c से q तक। जैसे ही आप q तक पहुँचे नहीं कि आपको पता चल गया यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, लेकिन यहाँ पे केवल ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू का साइन तो मिसिंग है। तो आगे अगर हम पहुँच भी जाएँ y तक, खैर यहाँ पे y तक पहुँच नहीं रहे हैं, पहुँच भी जाते तो भी क्या होता है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन था, तो ये क्या हो जाता, गलत। फिर इसी तरह चौथे में चेक करिए, x से a तक जा सकते हैं, फिर a से b तक नहीं जा सकते, क्यों, गेट क्लोज है, तो ये भी आपका गलत। अब 4 गलत हो गए, इसका मतलब 5वां वाला ही आपका क्या होगा, सही होगा। फिर भी आप चेक कर लीजिए, y से e तक जा सकते हैं, e से g तक जा सकते हैं, g से w तक, w से z तक और z से x तक। और हर जगह देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, मतलब रिलेशनशिप भी आपको पता चल रही है y से x तक की बन रही है और हर जगह पे आपको इक्वल टू का साइन मिल रहा है। मतलब जो 5वां वाला ऑप्शन होगा यही आपका
ट्रू होगा। इसको मैंने 2-3 बुकों से भी चेक किया है इस लॉजिक को, और हर जगह पे आपको यही आंसर मिल रहा था। तो मेरे ख्याल से आपको भी यही फॉलो करना चाहिए। 2-3 बुक में मैंने देखा, सब जगह आपका यही लॉजिक मिल रहा था। नेट पे भी थोड़ा सा सर्च किया, मुझे यही लॉजिक मिला। तो मेरे ख्याल से आपका यही लॉजिक आपका ट्रू होगा। SBI PO में अगर पूछा गया था और यही आपका सही आंसर था, तो आपको भी इसी लॉजिक को ही फॉलो करना होगा, ठीक है, जिससे आपके आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन हो वो ट्रू हो सके। यही आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी डाउट था और यही इस वाले क्वेश्चन में भी डाउट है। अब चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट क्वेश्चन होगा। लिखा हुआ सिलेक्ट द स्टेटमेंट्स विच इज आर नॉट नेसेसरी फॉर कंक्लूजन टू बी ट्रू। मतलब आपको यहाँ पे कंक्लूजन 3 दिए गए हैं। ये कंक्लूजन आपसे कह रहे हैं कि आपको इसमें से वो स्टेटमेंट चूज़ करने हैं। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनका इन कंक्लूजन के ट्रू होने में कोई भी योगदान नहीं है, ठीक है। मतलब आपको वो फालतू के स्टेटमेंट ही चूज़ करने हैं जिनका यहाँ पे कंक्लूजन दिए गए उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब उन स्टेटमेंट को लेकर के आप इनमें से कोई भी कंक्लूजन ट्रू नहीं कर सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप आप बता नहीं सकते हैं। और इन स्टेटमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपको आंसर यहाँ से देना होगा। जो भी स्टेटमेंट आपके आए हैं फालतू, उनको यहाँ पे देखना होगा कौन सा यहाँ पे ट्रू हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। तो हम स्टेटमेंट चेक करके तो पहली स्टेटमेंट चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए P आ गया, P के साथ रिलेशनशिप B की कैसी, ग्रेटर देन की। तो हम चेक करते हैं, P से L तक जा सकते हैं, L से R तक, R से T तक, T से B तक। और यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन है और ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, लेकिन एक साइन क्या है, ग्रेटर देन का, जिसकी वजह से ये वाली जो कंडीशन है आपकी ट्रू हो जाती है, ठीक है। मतलब ये फालतू का स्टेटमेंट तो है नहीं। एक कंक्लूजन तो ये ट्रू कर रहा है, एक नहीं 2 कर रहा है। क्यों? अब देखिए T से हम B तक जा सकते हैं और B से K तक जा सकते हैं। और यहाँ पे तीसरी वाली जो कंक्लूजन दी गई है T इज़ ग्रेटर देन K, तो ये भी आपकी ट्रू हो रही है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। मतलब पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका बहुत ज़रूरी है इस कंक्लूजन के होने के लिए। तो दोनों ही आपके क्या हैं, सही हो रहे हैं। तो ये वाला तो आपका सही है, ये आपका आंसर नहीं है। दूसरे वाले स्टेटमेंट पर हम चलें, X से Q तक जा रहे हैं और Q के साथ किसकी रिलेशनशिप है, B की। तो अब देखिए B आपको इसमें कहीं दिया ही नहीं गया है, चलिए कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे आपको T दिया गया है, T के साथ किसका है, K की रिलेशनशिप, और आपको K भी कहीं नहीं दिया गया है, और B Q नहीं दिया गया, P भी नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या है कि दूसरे वाले एक्सप्रेशन को लेकर के, स्टेटमेंट को लेकर के आप इन तीनों कंक्लूजन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं दे सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन इसमें ट्रू हो रहा है। मतलब ये क्या है, फालतू है। तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए, यही आपका क्या होगा, आंसर के रूप में होगा। फिर तीसरा भी देखिए, अब अगर केवल एक ही आंसर होता तब तो आप इसे टिक करके आगे बढ़ जाते, लेकिन आप देखिए आंसर क्या है, जैसे बोथ 1 and 2, ओनली 2, ओनली 4, बोथ 2 and 4, ई क्या है 1, 2 and 4। तो इस तरीके से आपको पेयर बना के दिया गया। इसका मतलब आपको चारों स्टेटमेंट चेक करने होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा वाला क्या है, सी इज़ ग्रेटर देन पी, पी ग्रेटर देन बी। तो पहला वाला कंक्लूजन यहाँ पे ट्रू हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा वाला कंक्लूजन में ट्रू हो रहा है, Q ग्रेटर और इक्वल टू B। यहाँ से Q से L तक गए, L से Z तक, Z से B तक, और हर जगह देखिए ग्रेटर देन इक्वल है या फिर इक्वल का साइन है, मतलब दूसरा वाला कंक्लूजन ट्रू हो रहा है। मतलब जो तीसरा वाला आपका स्टेटमेंट है ये भी आपका क्या हो गया, जरूरी वाले में आ गया कि ये आपको चाहिए ही चाहिए इस कंक्लूजन के लिए। चौथा वाला हमको देखना है। चौथा वाला देखिए क्या है, U से हम T तक नहीं जा सकते, T से U तक जा सकते हैं, लेकिन T के साथ K की आपको कंडीशन माननी है। तो T से R तक जाएंगे, R से K तक पहुंच सकते हैं नहीं, क्यों? क्योंकि गेट क्लोज है। तो हम T से K तक नहीं जा सकते हैं, मतलब कंक्लूजन आपका फॉल्स हो रहा है। और यहाँ पे कंक्लूजन आपको लिखा गया है कि टू बी ट्रू, ट्रू होने के लिए आपको क्या चाहिए, मतलब चौथा वाला भी आपका क्या है, फालतू का, ये भी आपको नहीं चाहिए। मतलब कौन कौन सा गलत हुआ, दूसरा वाला और चौथा वाला। तो आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 1 and 2 नहीं, ओनली 2। अब देखिए अगर कोई लोग केवल यहीं तक चेक करेंगे तो ओनली 2 वाले को आंसर करके चले आएंगे कि हाँ ओनली 2 होगा आंसर। चौथा वाला चेक ही नहीं करेंगे कि वो भी गलत है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी वाला, बोथ 2 and 4। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, फालतू हैं, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है इस कंक्लूजन को ट्रू करने के लिए। यहाँ से आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलती, इनके ट्रू होने की कंडीशन नहीं पता चलती है। तो ये थे आपके कुछ इनइक्वालिटी के स्पेशल क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से आपको पसंद आए होंगे कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, और जो भ्रम था आपका थोड़ा सा कि कन्फ्यूज़न हो रही थी कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, वो भी अब दूर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा लाइक करने में, लाइक करिएगा जिससे और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। कुछ नई प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहेगी। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी का हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।